अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी एक्सरसाइज 3.1 विच इज़ ऑफ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। और इंशाल्लाह इसको रेगुलरली अपलोड किया जाएगा अब। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ओवर द इंडिकेटेड इंटरवल्स। अब इसके अंदर ना पहले क्वेश्चन के अंदर आपने दो चीज़ें याद रखनी है। पहले चीज़ आपने ये याद रखनी है कि आपके पास जो है वो फंक्शन है, ये सारे 1 2 3 4, ये चारों पार्ट्स के अंदर आपको 4 डिफरेंट फंक्शंस गिवन है। ठीक हो गया। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, चेंज क्या होता है। चेंज इस वक्त आता है जब कोई भी चीज़ घटती है या कोई भी चीज़ बढ़ती है, तो उसके अंदर क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है, एज यू ऑल नो। ठीक हो गया। इसके अंदर कोई जो है ना वो कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। अब उसने क्या कहा है कि आप रेट ऑफ चेंज फाइंड करो। तो अब हमारे पास पार्ट नंबर 1 उसने दे दिया है, उसके अंदर दो स्पेसिफिक इंटरवल्स जिसके दरमियान हमें फाइंड करना है वो भी उसने दे दिए है। अब जो है हम इसको डील करेंगे जी यहाँ पर। अब सबसे पहले क्या करना है, मैंने क्या किया जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दिया। ये हमारा पहला जो है ना वो पार्ट है। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स यानी कोई फंक्शन है जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, मैंने वो लिख दिया। ठीक हो गया, सिंपल इज दैट। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, मैंने रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो मैंने इसके अंदर चेंज भी तो लाना है ना। तो मैं फंक्शन के अंदर क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि जिधर जिधर एक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पूरी इस जो है ना एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होगी, वो ये है कि मैं यहाँ पर देखूंगा कि भाई एक्स कहाँ पे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स। ये देखें, ये एक्स है और एक ये एक्स है, एक्स स्क्वायर है या एक्स होना चाहिए। ठीक है ना। मैंने क्या करना है जी, जहाँ जहाँ एक्स है मैंने उसके अंदर क्या करना है जी, डेल एक्स को ऐड कर देना है। अब यहाँ पर देखें, एफ ऑफ एक्स था, मैंने इधर डेल एक्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर था, मैंने क्या किया, इसके साथ भी डेल एक्स को ऐड कर दिया, स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। और उसके बाद प्लस 4। अब मैंने क्या करना है जी, फार्मूला यूज़ करने हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल फार्मूला है रेट ऑफ चेंज का, डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो है ना एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये सिंपली आपका जो है ना ये फॉर्मूला है, इसको आपने याद रख लेने हैं। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा कोई फंक्शन, उसके अंदर आप डेल एक्स को ऐड करेंगे, आप ये याद रखें, पहले ये लिखें, उसके अंदर से माइनस कर दें, ये वाला नीचे डेल एक्स लिख दें, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा सिंपली। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आपने क्या करना है जी, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, यहाँ पर है, क्या है इसकी ये वैल्यू, इस वैल्यू को उठाएं, इस वैल्यू को जो है वो आप इधर पुट कर दें। ठीक है, इसकी जगह पुट कर दें इधर। ठीक हो गया। उसके बाद जो है माइनस, ये माइनस बीच में है। उसके बाद एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दी। अब उसके बाद नीचे जो है डिनोमिनेटर में डेल एक्स है, तो डेल एक्स एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर इस फार्मूला को ओपन करना है। ये क्या है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका जो है वो फार्मूला ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपने इस फार्मूले को यहाँ पर ओपन कर दिया। उसके बाद ये प्लस 4 एज इट इज़ लिखा हुआ था यहाँ पर, और माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 4 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये माइनस, ये दोनों जो है ना एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस 4 माइनस 4 आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या रह गया, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स और फिर डेल एक्स। अब इसके अंदर से आपने क्या करना है, डेल एक्स को ऊपर से जो है वो कॉमन ले लेने हैं, क्योंकि ये दोनों के अंदर डेल एक्स मौजूद है। तो मैंने क्या किया, यहाँ नीचे सिंपली मैंने क्या किया, डेल एक्स को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, डेल एक्स रह गया प्लस 2x रह गया, और डेल एक्स ऑलरेडी बाहर चला गया है। ठीक है। उसके बाद नीचे डेल एक्स है, तो डेल एक्स से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया जी, आंसर के अंदर डेल एक्स प्लस 2x। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिंपली। अब हमारे पास ना क्वेश्चन के अंदर दो इंटरवल उसने दिए हैं, एक एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है, एक एक्स इज इक्वल टू 3 दिया है। और ये रेट ऑफ चेंज डेल एक्स हमने खुद फाइंड किया है जी, x2 में से x1 को जो है ना वो माइनस करके, यानी कि 3 माइनस 2 हम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इन सारी वैल्यूज़ का इस्तेमाल हमारे पास क्वेश्चन के एंड के अंदर होगा। ठीक है। अब x1 क्या था जी, ये 2 था फिर 3 था। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो डेल एक्स मैंने क्या निकाला है जी, यहाँ पर देखें आप, ये डेल एक्स मैंने माइनस करके निकाला है जी 1। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली 1 जो है यहाँ पर पुट कर दूंगा डेल एक्स की जगह, प्लस उसके बाद ये 2 है, उसके बाद x है, x आपने याद रखना है पहले वाला लेने हैं, ये पहले वाला। ठीक है, 2। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, 2 लिख दिया पहले वाला x, और इज इक्वल टू आपके पास 5 आ गया। ठीक हो गया। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आखिर में जब वैल्यूज पुट करने का टाइम आएगा, ये इंटरवल्स आपको वहाँ पर काम आएंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने क्या करना है जी, बुक निकालनी है अपनी, अगला आपने जो है ना वो पार्ट देखने हैं, पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1/3x। और इसमें इंटरवल आपको क्या गिवन है, फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इज इक्वल टू 3। और ये डेल एक्स यानी चेंज x2 में से x1 को माइनस करना है आपने, तो वो आपने खुद निकाल लेने हैं, जो कि आपके पास 6 आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल इज दैट। वही पैटर्न आपने इस क्वेश्चन के अंदर भी, इस पार्ट के अंदर भी फॉलो करने हैं। अब वो कैसे, आपने सबसे पहले इसको लिख देना है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1/3x। ठीक हो गया। अब ये कोई फंक्शन है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये बताया था, सिंपल आपने ट्रिक ये याद रखनी है कि जहाँ पर x लिखा हुआ है उसके अंदर आपने डेल एक्स को ऐड कर देना है, यानी चेंज तो आपने लाना है ना। तो फिर यहाँ पे ये देखें x है,
लिखा हुआ है ये, इसके अंदर आपने डेल एक्स को ऐड कर दिया। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, इसके अंदर एक्स प्लस डेल एक्स को आपने ऐड कर दिया। स्क्वायर क्यूब उसको आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स लिखा हुआ था, उसके अंदर आपने एक्स प्लस डेल एक्स कर दिया, ठीक है। यानी आपने सिंपल क्या किया, डेल एक्स को ऐड कर दिया जहाँ जहाँ आपके पास एक्स मौजूद था, ठीक हो गया। और आपने यहाँ पर कोई भी छेड़खानी जो है ना वो नहीं की। लेफ्ट और राइट साइड पे आपने एक्स की जगह जो है आपने क्या किया जी, डेल एक्स को ऐड कर दिया उसके अंदर। यानी एक्स तो पहले का लिखा हुआ था ना, जहाँ जहाँ एक्स था उसके अंदर आपने डेल एक्स को ऐड कर दिया, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। अब जो है आगे आपने क्या करना है जी, फार्मूला सिंपल याद रखने हैं। क्या फार्मूला याद रखने हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यूज़ आपके पिछले पेज के ऊपर, मेरा पीछे हो गया पेज, उसके ऊपर लिखी होंगी, ठीक हो गया। आपने उसको कुछ भी नहीं करना, सिंपल उठाने हैं और यहाँ पर पुट कर देने हैं इसकी जगह, ठीक है। किसकी जगह पुट करने हैं आपने, इसकी जगह आपने उसको पुट कर देने हैं। इसके अलावा उसके बाद माइनस बीच में ऐसे ही रहेगा। उसके अलावा एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू थी उसको उठाने हैं आपने, इस ब्रैकेट के अंदर लिख देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे आपने इसको सॉल्व करने हैं। अब ये एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर है, इसको आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके जो है ना वो उसके फॉर्मूले की तरह यहाँ पर इसको सॉल्व कर देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 1/3 को आपने जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/3 एक्स या x/3 भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा डेल x/3 या 1/3 डेल एक्स भी आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें। उसके बाद ये माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देने हैं आपने। अब यहाँ पर देखें जी कैंसिलेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। अब ये एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं होगा, ये है। उसके बाद ये प्लस 1/3 है तो यहाँ पर पास प्लस 1/3 एक्स है, यहाँ पर माइनस 1/3 एक्स है, तो यहाँ से ये कैंसिलेशन हो जाएगी। अब आपकी चीज़ें और आसान हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है जो कि मुझसे थोड़ी सी जो ना वो मिस होती रही है। अब ये जो नीचे लाइन है ना, ये इस सारे की नीचे है, मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें से कुछ रहता है, नहीं, ये सारे की नीचे है। ये मुझसे थोड़ी सी जो ना वो गड़बड़ होती रही है। बहरहाल अब आगे देखें आप, आगे आपने क्या करना है जी, सिंपल जो यहाँ से चीज़ें बच गई, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस 1/3 डेल एक्स और डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ये चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ऊपर से क्या करना है जी, देखें इधर भी डेल एक्स है, इधर भी है, इधर भी है। आपने डेल एक्स को बाहर ले लेना है, तो अंदर क्या रह जाएगा, डेल एक्स प्लस 2x और प्लस 1/3 रह जाएगा, और नीचे भी डेल एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा जी, सिंपली यहाँ पर ये होगा कि आपका जो है डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये अंदर वाली चीज़ नीचे लिखें, डेल एक्स प्लस 2x और प्लस 1/3। अब यहाँ से आपके जो इंटरवल्स गिवन थे ना, उसकी गेम जो है ना वो आपकी आएगी। अब आप पीछे देखें तो डेल एक्स हमने क्या फाइंड किया था, 6 फाइंड किया था, ठीक हो गया। आप पीछे देख लें, मतलब वो जो स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन के कराया था इसके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो है ना वो ना बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, डेल एक्स हमने क्या फाइंड किया था, 6 फाइंड किया था, और जो एक्स था ना, एक्स वो -3 था। हम हमेशा पहले वाला एक्स यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो डेल एक्स हमारे पास क्या था जी, 6 था, और एक्स हमारे पास -3 था, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जिधर एक्स है हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है, जिधर डेल एक्स है हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। सिंपल इज दैट, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक हो गया, सिंपली। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में बोलूँगा कि आप खुद ही कर लें इसको, तो ये जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बात जो है वो होगी, ठीक है। पार्ट नंबर 3 के अंदर इतना कोई जो है ना वो कहते हैं ना कि इतना वो नहीं है, ठीक है। इसको आप खुद ही देख लें पार्ट नंबर 3 को। और पार्ट नंबर 4 पे अभी हम चलते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 3 वैसे ही है एज इट इज़। अच्छा, पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है, पार्ट नंबर 4 है आपके पास h = √2t, और इसके अंदर हमारे पास पहला t = 8 है, फिर t = 8.5 है, और डेल टी हमने t2 - t1 करके जो है ना वो निकाल लिया जी। क्या निकाल लिया, 0.5। अब सिंपली क्या करना है, h ऑफ t हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक हो गया, और ये वो क्या है, ये लिखा हुआ है वो फंक्शन जो हमारे पास है। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर t है, पहले यहाँ पर x होता था तो हम इसके अंदर डेल x ऐड कर देते थे। अब यहाँ पर t है तो हम यहाँ पर डेल t ऐड कर देंगे, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है, ठीक हो गया। डेल टी ऐड कर दी इसमें, तो इस साइड पे जो है यहाँ पर टी है, तो इधर भी हमने डेल टी ऐड कर दिया, +4 को हमने नहीं छेड़ा, वो एज इट इज़ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है जी आपने, अब यहाँ पर एफ नहीं लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर ये एच है। अब इसको मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ जल्दी में मुझसे जो है ना वो, ये एच, ये भी एच, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली ये देखें, एच ऑफ टी प्लस डेल टी, ठीक है, माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। ये सिंपल आपके पास फार्मूला है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज आपके पास ऊपर मौजूद है। ये एच ऑफ टी प्लस डेल टी की वैल्यू ये पड़ी हुई है, माइनस एच ऑफ टी की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है। क्या करें, सिंपल उठाएं इन वैल्यूज़ को इधर और इधर मार दें, ठीक है, यानी फेंक दी भाई, वही बात होगी, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक आपने वैल्यूज़ जो है इधर पुट कर दी। अब कैंसिलेशन का प्रोसेस आपने करना है। सबसे पहले ये देखें कि ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर तो माइनस √2 और ये 8 आ जाएगा ना।
और यहाँ पर ये -4 आएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर ये +4 -4 से कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक बात से हैरान होंगे कि भाई ये 8 और 0.5 ये क्या चक्कर है, ये तो सर ने बताया ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया। तो मैं बताता हूँ। देखें जी, टी क्या है, हम हमेशा टी क्या यूज़ करते हैं, पहले वाली यूज़ करते हैं, और टी क्या है, 8 है आपके पास। तो अब ये मजीद यहाँ से मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया जी, यहाँ पर ये 2 था, टी की जगह हमने 8 पुट कर दिया ये वाला, और उसके बाद डेल टी की जगह हमने 0.5 पुट कर दिया, यहाँ पर भी टी की जगह हमने 8 पुट कर दिया। और उसके बाद इसको जब सॉल्व किया हमने तो √17 - 4 डिवाइडेड बाई 0.5, जिसको आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 0.2462 आपके पास जो है वो फाइनल आंसर बनेगा। ठीक हो गया। तो ये सिंपली था जी आपके क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत ही आसान मेथोडोलॉजी से वो चीज़ें बताई कि किस तरह से जो है वो आप इसको टैकल कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ पर एक्स है उसके अंदर आपने डेल एक्स को ऐड कर देना है, जहाँ पर टी लिखा हुआ है डेल टी को ऐड कर लेना है, जहाँ पर जी लिखा हुआ है डेल जी को ऐड कर देना है, जो अल्फाबेट लिखा हुआ है उसके अंदर आपने चेंज लाना है, तो आपने डेल वाली वैल्यू उसके अंदर ऐड कर लेनी है। सिंपली उसको नीचे सॉल्व करने हैं। आखिर में जब पहुंचेंगे तो आपके पास जो जो वैल्यूज बचेंगी उसके इंटरवल्स आपको गिवन होंगे, आपने सिंपली वो वहाँ पर उठा के मार देनी है, यानी पुट कर देनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आपके पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब अच्छा, बुक के ऊपर बोझ जो है ना वो गंद बना हुआ है, बुक मैंने किसी से ली है, ठीक है, तो इस पर बोझ जो है ना वो गंद बना हुआ है, ये आप देख ही सकती होगी, तो इसको माइंड नहीं करना। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर द स्पेसिफाइड इंटरवल फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। सिंपल, इसके अंदर भी वही बात आपने याद रखनी है, जैसा क्वेश्चन ये था वैसा ही ये क्वेश्चन है, और वैसे ही ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। अब देखें, s = 2t - 3 है, ठीक है, ये कोई आपके पास फंक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर पहली उसने जो वैल्यूज़ है ना, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि ये इंटरवल, वो उसने वैसे ही दो दिए हुए हैं जैसे उसने ऊपर दिए हुए थे। आपने इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करने हैं, और इसके अंदर से भी मैं आपको 1-2 पार्ट जो है ना वो बता देता हूँ कैसे करने हैं, या मैं भी 3 बता देता हूँ कि कैसे करनी है, तो ये बिल्कुल अलवा मक्खन मिलाई जो है ना वो आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आप एक ये बात याद रख लेना कि चेंज कैसे आ रहा है भाई, ये आपकी एक्सरसाइज जो है ना वो ख़त्म शुद है, ठीक है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या सीन है सारा। तो यहाँ पर आप देखें कि पहला मैंने जो पार्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 1 ये है, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा। क्या है जी, s = 2t - 3, ठीक है, s = 2t - 3, ये नहीं है, ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया है। अच्छा, तो s ऑफ t = 2t - 3, ठीक है, ये क्या है, इट इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है आपके पास। भैया आपने चेंज लाना है इसके अंदर, तो क्या करोगे आप, इसके अंदर डेल टी को ऐड कर दोगे, लाजमी सी बात है, ये टी है, जिधर जिधर टी नज़र आ रहा है उसके अंदर डेल टी को ऐड कर दो, आपका मामला ही खत्म, मसला ही हल, ठीक है। अब s ऑफ t + डेल टी = 2t + डेल टी - 3, सिंपल, ठीक है, कोई इसमें मसला नहीं होगा। अब फॉर एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या करोगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज वही है, ठीक है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स है, s ऑफ t + डेल टी है, माइनस s ऑफ t है डिवाइडेड बाई डेल टी है, ये फार्मूला है। और मैंने आपको बताया अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होता ना, इसका में कोई मसले वाली बात नहीं है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर जब आप डेल को ऐड करोगे तो ये दो वैल्यूज आपके पास ऐसे ही ये दो टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। आप इस वाले को पहले लिखो, माइनस करो इस वाले में से ये s ऑफ t और नीचे डेल टी डाल दो, इसके अंदर मुश्किल कोई बात नहीं है। अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी वैल्यू पुट करनी है जो कि है 2t + डेल टी - 3, यहाँ पर मैंने पुट कर दी। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर आपके पास -3 है, और उसके बाद क्या है जी, ये माइनस है, और 2t - 3 जो है वो इसकी वैल्यू है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से माइनस से साइन चेंज होंगे, ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी आपस में, 2 डेल टी डिवाइडेड बाई डेल टी रह जाएगा, डेल टी से कैंसिल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कोई फाइनल x बचा है, 2 के साथ नहीं बचा, आपके पास कोई फाइनल जो है ना वो t बचा है, जिसकी वैल्यूज यहाँ ऊपर आपके पास गिवन है, कोई भी आपके पास जो है ना वो नहीं ऐसी चीज़ बची जहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सको। सो इट मीन्स कि आपका फाइनल आंसर यही होने वाला है और यही है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने पार्ट नंबर 2 इसके अंदर से स्किप किया है, अब ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है, a = πr²। अब πr² में अगर आपसे पूछूं भाई πr² क्या है, तो आपने बताना है कि भाई ये πr² जो है एरिया ऑफ सर्कल को भी कहते हैं, ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल भी πr² होता है। अब आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, सिंपल ये करना है, a ऑफ r लिखने हैं = πr², ये क्या है आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, परेशानी की इसमें कोई बात नहीं, फंक्शन है तो भाई फंक्शन है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, r के अंदर डेल आर को ऐड कर देने, ठीक है, क्योंकि आप चेंज लाना चाह रहे हैं, तो ये डेल आर आ गया, इधर भी डेल आर आ गया, मतलब जहाँ जहाँ मुख्तसर आर लिखा है वहाँ पर आपने डेल आर को ऐड कर लेना है। आपने ये पावर नहीं, ये नहीं एज्यूम करना कि भाई पावर 2 है, 3 है, 4 है, या 100 है, या 1000 है, आपने जहाँ पर आ रहा है उधर डेल आर को ऐड कर देने हैं, सिंपल इज दैट। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, आर की जगह डेल आर को ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब मैंने फार्मूला बनाना है, तो मैं फार्मूला कैसे बनाऊंगा, ये जो है ना मैं पहले लिखूंगा a r + डेल आर
माइनस और उसके बाद मैं ये कर दूंगा ए आर ए इंटू आर और डिवाइडेड बाई डेल आर। ये डेल आर जो है ना ये सब के नीचे है, ठीक है ना। मैं फिर यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा वो सीन हो गया। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है जी, ए ऑफ आर प्लस डेल आर की वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं, पाई और आर प्लस डेल आर और फिर स्केयर होल स्केयर ये लिख दी। उसके बाद ए ऑफ आर इसकी वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं, इसको उठा के यहाँ पर लिख दिया आपने, ठीक हो गया। नीचे डेल आर है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब आपने ये पाई को बाहर रखना है और इसके अंदर ए प्लस बी का होल स्केयर जो है वो सिंपल फार्मूला है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और प्लस 2ab, तो वो आपने यहाँ पर इसके ऊपर लगा देने, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। और उसके बाद माइनस यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस पाई आर स्केयर तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो आपने पाई को बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई करना है, पाई आर स्केयर आ जाएगा, फिर यहाँ पर पाई डेल आर स्केयर आ जाएगा, प्लस 2 पाई आर डेल आर आ जाएगा और यहाँ पर माइनस पाई आर स्केयर। अब यहाँ पर ये प्लस पाई आर स्केयर माइनस पाई आर स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएगा, डेल आर जो है वो नीचे एज इट इज रहेगा। उसके बाद अब देखो ये जो बची हुई टर्म्स है ना इनको उठा के यहाँ पर लिख दो, ठीक हो गया। इनको उठा के क्या करो जी यहाँ पर लिख दो और इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको एक चीज़ कॉमन नजर आएगी कि डेल आर जो है ना वो दोनों के अंदर मौजूद है। इधर डेल आर स्केयर है, इधर डेल आर है, तो डेल आर को आप बाहर ले लो और उसके बाद क्या करो जी, पाई डेल आर इधर रह जाएगा क्योंकि एक डेल आर बाहर चला गया, प्लस 2 पाई आर रह जाएगा इधर क्योंकि डेल आर एक ही था जो हमने बाहर ले लिया। उसके बाद डिवाइड में आ जाएगा जी पाई सॉरी डेल आर, ठीक हो गया। अब इस डेल आर से कैंसिल और उसके बाद आएगा पाई डेल आर प्लस 2 पाई आर। अब एक बात आपको पता है यहाँ पर ये सिंपल आ गया ना आपके पास। अब एक बात आपको पता है कि भाई जो पाई की वैल्यू है वो तो 3.14 है, यू आर डैम क्लियर अबाउट दिस, ठीक है ना। ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सी बात है, 3.14 है, जहाँ पर पाई नज़र आया भाई उसको पकड़ के 3.14 डाल दो, ठीक हो गया। अब दूसरी बात कि भाई ये जो डेल आर है, डेल आर कहाँ से लाऊं मैं, ठीक है। डेल आर कहाँ से लाना है जी आपने, अब डेल आर मैं बताता हूँ आपने कहाँ से लाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपने क्या करना है जी, ये वाला क्वेश्चन हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। तो R2 है और जो दूसरा R है वो आपके पास 2.1 है। तो R2 के अंदर से R1 को माइनस करो, ठीक है। R2 माइनस R1 करो तो आपके पास डेल आर आ जाएगा जो कि 0.1 आएगा। तो यहाँ पर जिधर जिधर डेल आर है 0.1 पुट करते जाओ और जहाँ पर जो है वो आपके पास R है उधर आपने पहली वैल्यू जो है ना पुट करनी है R की, जो कि 2 लिखी हुई है, ठीक है ना। तो जहाँ पर पाई है उधर 3.14 पुट करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.874। तो ये सिंपल है आपके पास, मतलब आपने आंसर निकाल लिया इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करके। तो ये एज इट इज़, इसके अंदर कोई इतना जो है ना वो बड़ा कह सकते हैं कि डिफरेंस पहले दो क्वेश्चन के अंदर नहीं है, सेम टू सेम वो दोनों क्वेश्चन हैं, ठीक हो गया। अब जो है पार्ट नंबर आपके पास जो है वो 4, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक पार्ट छोड़ा है जो कि आई बिलीव पार्ट नंबर 2 है, ठीक हो गया। यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर रिगार्डिंग दिस, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 भी मैं आपको करा रहा हूँ जो कि बड़ा हलवा सा पार्ट है, ठीक है ना, गपशप है, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूँ ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए ना कि एक ही जो है ना वो आपने पार्ट मैंने छोड़ा है जो कि आप कर लेंगे। अच्छा, h इज इक्वल टू अंडर टी -9 और फिर t इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 16 और फिर डेल टी, ये मैंने डेल टी फाइंड किया यहाँ पर, ठीक है, जो कि डेल टी आपके पास यहाँ पर ये आ गया जी 7, ठीक है। डेल टी आपके पास 7 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पर एच ऑफ टी इज इक्वल टू अंडरूट टी -9, ये क्या है आपके पास फंक्शन है जो कि आपको पता है कि भाई ये फंक्शन है। तो दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, हमेशा से दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि जो ही आपके पास फंक्शन होता है तो आप टी के अंदर डेल टी को ऐड कर देंगे, यानी कि चेंज को ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने डेल टी को ऐड कर लिया। ये नहीं देखना कि भाई टी रूट के अंदर लिखा है, बाहर लिखा है, उसकी पावर क्या है, आपने इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स यू जस्ट नीड टू ऐड डेल टी, ठीक है। जहाँ पर टी देखो उसके अंदर डेल टी को जो है ना वो उधर लिख दो, ठीक है ना। तो उसके बाद अब क्या हुआ जी, उसके बाद हमने फार्मूला मैंने आपको बताया आप खुद बना सकते हो। इसको पहले लिखो एच ऑफ टी प्लस डेल टी और माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। इसके अंदर क्या मुश्किल है, ये फार्मूला आप याद भी कर सकती हो, बना भी सकती हो, ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यूज जो है ना, इसकी वैल्यू ये वाली थी, इधर लिख दी मैंने, माइनस लगा दिया बीच में। एच ऑफ टी की वैल्यू ये वाली थी, उठा के इधर लिख दी मैंने। डेल टी नीचे था तो वो एज इट इज़ है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस अंडर रूट टी और फिर माइनस माइनस प्लस 9 आ गया, ठीक हो गया। -9 और +9 आपको पता है कैंसिल हो जाएंगी, ये जो है ना वो आप समझ लो कि बस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया ना। अब कैसे कैंसिल होंगे, प्लस माइनस लिखा हुआ है, ये ना वो आप पूछ रहे हो कि भाई ये कैसे कैंसिल कैसे कर दिए। अच्छा, अंडर रूट टी प्लस डेल टी ये है और माइनस अंडर रूट टी जो है वो ये है। अब यहाँ पर क्या जुगाड़ हुए, यहाँ पर कुछ जुगाड़ नहीं हुआ, यहाँ पर ये हुआ है सिंपली टी की वैल्यू 9 है, ठीक है। टी की वैल्यू पहले वाली हमेशा से पुट होती है 9 है, ठीक है। और डेल टी को मैंने 7
जो है वो फाइंड किया है, तो डेल टी की जगह मैंने यहाँ पर 7 पुट कर दिया, इधर भी टी की जगह मैंने 9 पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/7 आ जाएगा, इधर नीचे भी डेल टी की जगह मैंने 7 पुट कर दिया। ठीक हो गया, ये सिंपली जो है ना वो आपका सीन था इसके अंदर। ठीक है, अब पहले 2 क्वेश्चंस जो है ना वो आपके हो गए हैं जी कंप्लीट। ठीक है, पहले 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बड़ा जो है ना वो आसान था। अब यहाँ पर आप देखें तो आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है। अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप, एक गेंद है, एक बॉल है जो कि आपने सीधी ऊपर फेंकी। इट्स हाइट आफ्टर टी सेकंड इज गिवन बाय द फार्मूला। अब जो वो हाइट रीच करेगी, यानी मेरे पास एक बॉल है, मैंने उस बॉल को ऊपर उछाल दिया। ठीक है, अब मुझे वो कहता है, बुक वाला या कोई बंदा मुझे कहता है कि भाई टी सेकंड गुजरने के बाद, ठीक है, टी सेकंड गुजरने की उसकी हाइट जो है ना वो टी सेकंड इज गिवन बाय द फार्मूला। उसकी जो हाइट है ना टी सेकंड, मतलब जितनी भी उसकी हाइट जाएगी टी सेकंड के अंदर, वो इस फार्मूला से गिवन की गई है, हमें दी गई है h इज इक्वल टू -16t² प्लस ATT। ठीक है, ये फार्मूला है जिसके से हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा कि टी सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी थी। ठीक हो गया, क्लियर। उसके बाद वो कहते हैं डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटर्मिन द एवरेज वेलोसिटी फॉर द स्पेसिफाइड इंटरवल। अब वो हमें कहता है कि भाई आपने गेंद को ऊपर उछाल दिया, उसकी हाइट आप इस फार्मूले से फाइंड कर लोगे टी सेकंड के बाद। अब वो कहते हैं कि वो रेट फाइंड करो, वो रेट ऑफ चेंज फाइंड करो। लाजमी सी बात है, जब मैं बॉल को ऊपर उछालूंगा, ये थोड़ा सा मैं फिजिक्स के अंदर जा रहा हूँ, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी जो है ना वो उसको अट्रैक्ट करेगी और उसकी स्पीड को जो है ना वो कम करेगी। तो जब स्पीड कम होगी, स्पीड चेंज होगी, वेरी करेगी, तो क्या इंट्रोडक्शन, किस चीज़ की इंट्रोडक्शन होगी जी, वेलोसिटी की इंट्रोडक्शन होगी। वेलोसिटी बेसिकली चीज़ ही क्या है, जब स्पीड के अंदर चेंज आता है तो वो आपके पास जो है ना वो क्या आ जाते हैं, वो वेलोसिटी होती है। एक जो है वो स्केलर है स्पीड, और ये वेक्टर है आपके पास। ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऊपर जा रही होगी और चेंज भी आ रही होगी, यानी स्पीड कभी इधर से ऊपर फेंकोगे आप 9 मीटर पर सेकंड शुरू में होगी, आहिस्ता आहिस्ता 8 होगी, 7 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2, एक टाइम आएगा वो नीचे गिर जाएगी बॉल ग्रेविटी की वजह से। अच्छा, फिलहाल यहाँ पर रहते हैं, जरा इधर उधर नहीं होते। तो वो कहते हैं कि आप एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो फाइंड करो। अब ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज आप फाइंड करो। अब कहाँ से फाइंड करो, टी उसने दिया है 2 और फिर टी उसने दिया है जी 2.1। अब जो उसने एच ऑफ टी, मतलब जो फंक्शन है ना वो उसने ये दे दिया है -16t² प्लस ATT। यानी कि इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हो कि समझ लो कि यही क्वेश्चन है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, ये फंक्शन है जो कि आपका ये लिखा हुआ है, और ये जो इंटरवल्स हैं वो उसने आपको ये दे दिए हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आप, ठीक है, सबसे पहले क्या किया जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -16t² प्लस ATT। ये मैंने लिख दिया, एच ऑफ टी इज इक्वल टू -16, यहाँ पर ये एच ऑफ टी इज इक्वल टू -16t² प्लस ATT। ठीक है, अब एच ऑफ टी प्लस डेल टी, ठीक है, एच ऑफ टी प्लस डेल टी, यहाँ पर फिर एक मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर ये क्या है, एच ऑफ टी है। ठीक है, जो ये, उसके बाद ये मेरे पास क्या है, एच ऑफ टी प्लस डेल टी है। ठीक है, यानी पहले एच ऑफ टी मेरे पास फंक्शन है ना ये, तो इसके अंदर जिधर टी लिखा हुआ है मैंने उधर डेल टी को ऐड करने हैं। तो इस साइड पे मैंने ऐड किया, तो अब इस साइड पे भी जिधर टी लिखा हुआ है उधर डेल टी को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, एच ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी। कैसे आया है, ये पहले लिखने हैं आपने, उसके बाद माइनस करने हैं इसको, एच ऑफ टी को, नीचे आपने डेल टी लिख देना है। ठीक हो गया, सिंपल। अब आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने ये करने हैं, आपने इसको सॉल्व करना है, यानी इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी है उसी फार्मूला के अंदर, और उसको सॉल्व करना है, यानी -16 और टी प्लस डेल टी का स्क्वायर, और फिर प्लस AT, फिर टी प्लस डेल टी, और माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने हैं सबसे बारी बारी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर देखें -16, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, तो ये फार्मूला आपका ओपन हो गया, प्लस यहाँ पर ये प्लस ATT, और फिर यहाँ पर ये प्लस AT डेल टी आ गया। ठीक है, उसके बाद इसी के आगे ये आगे चल रहा है, ठीक है ना, उसके बाद +16t², ये माइनस माइनस +16t², और फिर ये माइनस प्लस माइनस ATT। ठीक हो गया, उसके बाद नीचे आए तो ये देखिए -16t² और +16t² आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये अभी आप स्ट्रेट कॉपी पे करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी, मेरे यहाँ पर जगह आगे नहीं थी ना, इस वजह से मैं इसी के साथ साथ ही मिला के चलता रहा। अच्छा, उसके बाद -ATT जो है वो प्लस ATT के साथ कैंसिल होगा, नीचे डेल टी एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद मज़ीद नीचे आए तो अब यहाँ से जो बच गया आपके पास, ये देखें -16 AT² 16 डेल टी² -32 टी डेल टी और प्लस AT डेल टी। यहाँ से ये इन चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करते जाएँ तो आपका जो है वो आंसर खुद ब खुद निकलता जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। उसके बाद आप इस सारी चीज़ में आप देखें तो आपके पास डेल टी जो है वो कॉमन है। ठीक है ना, इन सब में डेल टी मौजूद है।
तो आपने डेल टी को बाहर लिख देना है, यहाँ पर -16 डेल टी आ जाएगा, एक डेल टी बाहर चला गया, -32 टी आ जाएगा, एक डेल टी बाहर चला गया, एक ही था यहाँ पर, और यहाँ पर +80 आ गया, एक ही डेल टी था जो हम बाहर ले गए। तो नीचे डेल टी है डिवाइड में, तो डेल टी से कैंसिल हो जाएगा, लाजमी सी बात है। तो हमारे पास ये रह जाएगा -16 डेल टी और -32 टी +80। अब आपने क्या करना है जी, सिंपली आपने यहाँ से आगे क्या करना है, सिंपली ये करना है, ये देखें जी ए पार्ट के अंदर आपको t = 2 और t = 2.1 गिवन है, ठीक है। आपने सिंपली अब यहाँ पर ये चीज़ें पुट करनी है, t = 2 आपने पहला t जो है वो पुट करना होता है, तो t आपने जो है ना जिधर जिधर इसमें t है, यानी ये t है, इसके अंदर आपने क्या पुट करने हैं, 2 पुट करने हैं। जिधर जिधर डेल t है उधर 0.1 पुट करने हैं, इधर डेल t था ये 0.1। इस सारे को सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर विच इज़ 14.4। अब दूसरी बात, यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया ना, अब फ्रॉम t = 2 टू t = 2.01, अब यहाँ से ही ये लिखा हुआ है ना, ये इसी के अंदर अब आपने ये वाली वैल्यू पुट की, अभी आप पार्ट नंबर 2 वाली जो है ना वो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो, इसी तरह से एक आंसर आपका यहाँ भी निकल आएगा, ठीक है। तो ये सिंपली जो है ना वो आपके पास सारा सीन है, ठीक हो गया। अब आगे देखो आप, यहाँ तक तो हो गई क्वेश्चन नंबर 3, आगे अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, कि कोई जो है ना वो जब प्राइस बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और ये भी याद रखना है जब प्राइस घट जाती है उसको डिफ्लेशन कहते हैं हम, ठीक है। अच्छा, द प्राइस पी इन रुपी आफ्टर टी ईयर्स इज p ऑफ t = 3t² + t + 1, कि कहता है कि यार कोई जो प्राइस है, ठीक है, रुपयों के अंदर, वो कुछ सालों बाद, वो कितने साल हैं, t साल के बाद वो इतनी हो जाएगी, ठीक है, इससे डिटर्मिन करेंगे। वो कहता है कि यूज डेफिनेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज टू डिटर्मिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम t = 3 टू t = 5 ईयर्स। अब वो कहता है कि देखो हमने इन्फ्लेशन हो गई, ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होती है तो इन्फ्लेशन होती है, प्राइस कहाँ से इंक्रीज हुई, प्राइस 3 से जो है वो 5 ईयर्स के अंदर इंक्रीज हुई, और हम इसको कैसे पता करेंगे, इस फॉर्मूले से पता करेंगे ना। उसने हमें बताया है कि रुपी आफ्टर टी ईयर्स इज, कि कितनी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुई है, इस फॉर्मूले से पता करेंगे। तो हम अब क्या करेंगे, सिंपली ये हमारा क्या है, फंक्शन है p ऑफ t, ये हमारे पास 2 इंटरवल हैं, इसको अब हमने कैसे सॉल्व करने हैं, इसको हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं जैसे हमने ऊपर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये अगर मैं आपको ना भी कराऊं तो ये आप कर लोगे खुद, ठीक है, ये आप कर लोगे खुद आराम से, ठीक है ना, इसी तरह से ही करने हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई वो नहीं है। इसको पहले फंक्शन है, जिधर जिधर टी है उधर डेल टी ऐड करो, ठीक है, इसको सॉल्व करते जाओ, डेल टी बाहर कॉमन आएगा, ठीक है, जो जो होता है वो करते जाओ, आखिर में टी ये वाला पुट करना 3, और अगर इधर डेल टी कहीं आखिर में रह जाता है तो उसकी जगह 5 - 3 कर दोगे तो 2 रह जाएगा, तो वो 2 डेल टी आपके पास फाइन उधर पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगी कितनी इन्फ्लेशन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ फार्मर प्लांट्स x एकर्स ऑफ शुगर बीट्स, कि शुगर बीट्स हैं, वो फार्मर जो है ना वो x एकड़ के ऊपर जो है वो शुगर बीट्स जो है वो लगाता है। फिर वो कहता है द प्रॉफिट जनरेटेड इज, अब वो कोई प्रॉफिट है जो कि इस फंक्शन से हमें मिलेगा, ठीक है। फिर वो कहता है डिटर्मिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट वेरी कैसे कर रहा है, व्हेन द प्लांटेड एरिया इज बिटवीन x = 20 एकर्स और x = 50 एकर्स, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, ये वही है, और उसके बाद कहता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज मीन्स एक्सप्लेन। अब देखो ज़मीन कितनी है, 20 एकड़ से 50 एकड़ तक वेरी कर रही है, तो लाजमी सी बात है अगर मैं आपको बोलूँ कि यार आप थोड़ी सी जगह पर इतनी सी जगह पे गंदम लगा दो तो आपको थोड़ा मुनाफा आएगा, अगर मैं आपको बोलूँ आप इस पूरी ज़्यादा जगह पे लगा दो तो आपको ज़्यादा मुनाफा आएगा, ये रेट ऑफ चेंज है आपके पास सिंपली। अब वो यहाँ पर ये कहता है कि फंक्शन आपके पास उसने दे दी है, फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है आपके पास, ये फंक्शन है, जैसे ऊपर सॉल्व करते रहिए वही फंक्शन है, f of x = 1800x - 9x²। ये अभी देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इससे इजी क्वेश्चन पूरी बुक के अंदर नहीं है। जिधर जिधर x लिखा हुआ है डेल x को उधर ऐड कर दो, इसको सॉल्व करते जाओ, जब आखिर में आओगे तो ये x ये वाला यूज़ करना है, हमेशा से x ये पहले वाला यूज़ करना है, और इसके अंदर जो है वो 30 आपके पास क्या है जी, डेल x है, तो डेल x जहाँ पर रह जाएगा उधर 30 पुट कर देना, आपके पास फाइनली जो है वो आ जाएगा कि किस तरह से प्रॉफिट जो है वो वेरी कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर। उसके बाद जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, ये जो 2 मैंने क्वेश्चन बताए ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज की, बल्कि पूरी बुक के। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है यूज फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिटरमिन द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कहता है कि पहला जो प्रिंसिपल रूल है, ठीक है, उसको आपने यूज़ करना है डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इन सब के। ठीक हो गया, अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिकली करेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, अब पहले हमें याद रखना है कि व्हाट एक्चुअली द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि देखो
आपको ये फार्मूला याद होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होगा। ये चेंज भी मैंने मुख्तलिफ जैसे जैसे इसके अंदर से ये अल्फ़ाबेट चेंज होते गए ये फार्मूला खुद ब खुद ट्रांसफॉर्म होता रहा। जैसे अगर एच ऑफ टी कोई फंक्शन है तो एच ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल टी, ठीक है, जो ये इस तरह चेंज होता रहा आपस में। लेकिन जो जनरल इसकी फॉर्म है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स है, ठीक है। इसके साथ आपने एक एडिशन कर देनी है, वो ये कर देनी है कि जो लिमिट है डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो। अब ये आपने सिंपल एक लिमिट इसके अंदर याद रखनी है। अब जो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं ना, ठीक है, मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस के हैं, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी हैं, जो रेगुलर जाते नहीं हैं कॉलेज, उनको इस बात का पता होगा कि ये लेमडा डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो का क्या मतलब है। यानी ये जो है डेल एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ ये जा रहा है, ठीक है ना। अब ये आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। इसका खैर आगे अगर आपको पता नहीं भी है तो इसका कोई इतना मसला वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या इवन जब मैं चैप्टर नंबर 2 का लाइट से इंट्रोडक्शन दूंगा उसके अंदर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल इसको आप छोड़ दें, बस आप ये याद रखें कि लेमडा डेल एक्स टेंड्स टू अप्रोचेज टू जीरो, और फिर ये वही पुराना वाला फार्मूला आपने इधर लिख देना है चेंज वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने लेमडा की एडिशन कर देनी है। अब क्या होगा, सिंपली एफ ऑफ एक्स है 3x आपके पास, वो कहता है इसका जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए वही चीज़ आपने याद रखनी है कि जिधर जिधर एक्स है, जिधर जिधर कोई अल्फ़ाबेट है, उसकी जगह आपने डेल एक्स को ऐड कर देने हैं, ठीक है ना। अगर टी है तो उसमें डेल टी को ऐड करना है, जब एक्स है तो उसमें डेल एक्स को ऐड करने हैं, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है तो दोनों साइड पे डेल एक्स को ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी डेल एक्स, यहाँ पर भी डेल एक्स। अब सिंपली क्या है, लेमडा आपके पास जो है वो एडिशन, आपने ये फर्स्ट प्रिंसिपल की निशानी है तो लेमडा डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो हमने लिख दिया। अब ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू ये पड़ी हुई है 3 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है 3x। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इधर पुट कर दो, नीचे डेल एक्स जो है वो एज इट इज़ आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पर जब माइनस है और यहाँ पर देखो 3x प्लस डेल एक्स प्लस 3 डेल एक्स और माइनस 3x, ये प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा, और लेमडा डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो। अब ये डेल एक्स डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली 3 बचेगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी आपके पास जो है ना वो लेमडा एक्स, जो डेल एक्स है, सॉरी मैं लेमडा कह रहा हूँ, डेल एक्स। अब जो डेल एक्स आपके पास यहाँ पर नहीं रहा आंसर के अंदर, अगर जो डेल एक्स आपके पास होता तो आप क्या करते, आप इसके अंदर जो है ना वो डेल एक्स यानी अप्रोचेज टू जीरो है, तो आप मतलब ये जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो आप उसके अंदर जीरो पुट करते तो फिर आप देखते कि आपका फाइनल आंसर क्या है। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं बचा हर के अंदर, यानी एक्स ही नहीं बचा, नहीं एक्स में तो खैर नहीं पुट करेंगे, लेकिन डेल एक्स अगर बचता तो उसके अंदर हम जो है वो जीरो पुट करके देखते कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, और दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। तो वो हमारा जो है ना वो फाइनल आंसर होता, लेकिन अभी जो है वो हमारा नहीं है यहाँ पर एक्स, तो डेल एक्स, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास जो है वो पार्ट नंबर सेकंड आता है, ये आप अपनी बुक से देखते जाओ, ठीक है ना। पार्ट नंबर सेकंड आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 और इसकी पावर जो है वो 1/2, ठीक है। पहली बात, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आप इसकी पावर 1/2, ये रूट की इक्वल होता है, ये 1/2 रूट के इक्वल होता है, ठीक है। हमने इस पर क्या करना है, सिंपली रूट लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने रूट जो है वो लगा दिया। उसके बाद क्या करना है जी, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है बेगम बेफिक्र हो कि आपने क्या करना है, उसके अंदर डेल एक्स को क्या करना है, ऐड कर देना है सिंपली, ठीक हो गया। जहाँ तक बात आपको समझ आ गई। जब डेल एक्स आप राइट पे भी ऐड करोगे, लेफ्ट पे भी ऐड करोगे, ये आपकी जो ना वो फाइनल यहाँ तक हो गया। ये सारा वैसे ही है। अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल आप यूज़ करोगे ना, उसके अंदर एक एडिशन है, वो वही एडिशन है कि लेमडा लिमिट जो है वो डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बार मिस प्रोनाउंस कर किए जा रहा हूँ, ये लेमडा नहीं है यार, ये लिमिट जो है डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो है। मैं वो फिजिक्स पढ़ के ना, वो फिजिक्स का माइंड में बैठा हुआ है ना, वो लेमडा होता है जो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो जो इक्वेशन, तो वो मेरे माइंड में बैठी हुई है। खैर ये लिमिट है, ठीक है ना। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो, एनीवेज। तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो अब वही फार्मूला जो है ना, ये यहाँ ये पहले लिखना है, उसके अंदर से ये वाला माइनस करना है, डिवाइडेड बाई डेल एक्स लिखने हैं। अब सिंपली क्या करना है, इसकी भी वैल्यू आपके पास ये मौजूद है, इसकी भी वैल्यू ये आपके पास मौजूद है। आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इन वैल्यूज़ को उठाने हैं, इनकी जगह जो है वो पुट करते जाने हैं, ठीक है। ये पुट कर दिया आपने नीचे वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ से हम आगे चलते हैं, तो आपने जो है वो वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो कि हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास पीछे क्या है जी, लिमिट जो है वो चल रही है हमारे पास डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ठीक है। डेल एक्स अप्रोचेज टू जीरो आपके पास लिमिट चल रही है। अब आप ये देखो कि अगर इसको छोड़ दो, ठीक है, अगर यहाँ तक आप ये देखो कि अगर यहाँ पर मैं डेल एक्स की जगह वो जीरो पुट कर दूँ यहाँ पर, तो क्या रह जाएगा, 5x प्लस 6 माइनस 5x प्लस 6, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना है कि हमें ज़ीरो नहीं करना ना, हमें तो आंसर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे,
ये जो है हमारे पास, इसको हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। और कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, कॉन्जुगेट जो ज्वाइनिंग ऑपरेशन होता है, ठीक है, प्लस या माइनस जो ज्वाइन कर रहा होता है दो टर्म्स को, उसको हम चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, ये माइनस था बीच में साइन चेंज कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये कॉन्जुगेट बन गया, उसको यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पर ये ए प्लस ना ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है। ठीक है, ये पूरी टर्म ए है, ये वाली बी है, ये भी ए है, ये भी बी है, लेकिन फ़र्क कितना है, इधर माइनस है इधर प्लस है। तो ये आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो वही मैंने लगाया, ए का स्क्र ले लिया, माइनस लिखा, बी का स्क्र ले लिया। ठीक हो गया। अब नीचे क्या किया मैंने, सिंपली नीचे यहाँ पर ये डेल एक्स है, ये यहाँ वाला, तो ये उधर ही है। उसके बाद ये वाला जो है ना, √5 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 6 और प्लस √5x प्लस 6, ये मैंने सिंपली यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, इधर आप देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर ये रूट स्क्वायर जो है ना वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 जो है वो डेल एक्स प्लस 6, और यहाँ पर जो है ये 5 इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5x, और फिर यहाँ पर क्या होगा -6। ठीक है, ये सारा इस तरह से ये चलेगा। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं, यहाँ पर ये 5x जो है ये -5x से कैंसिल हो जाएगा, ये +6 है, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6 होगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ऊपर क्या रह जाएगा, सिंपली ये रह जाएगा 5 डेल एक्स। ठीक है, तो नीचे क्या रह जाएगा, आपके पास डेल एक्स रह जाएगा, और ये सारी टर्म रह जाएगी। अब सिंपली आपको पता है कि डेल एक्स ऊपर है, डेल एक्स नीचे है, तो डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली आपके पास जो फाइनल आंसर रह जाएगा वो रह जाएगा जी 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये आ जाएगा 5x प्लस डेल एक्स प्लस 6 और फिर प्लस √5 प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब सिंपली आपने क्या करना है जी, यहाँ पर आपने लिमिट जो है ना वो पुट कर दी, ये वाली जो लिमिट थी ना, ये वाली लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर जब आप डेल एक्स की जगह 0 पुट करोगे, ठीक है ना, ये 0 पुट किया डेल एक्स की जगह, तो अब देखो यहाँ पर प्लस हो रहा है, ये अब इसकी इज इक्वल टू ये 0 नहीं आएगा। ठीक है ना, ये 0 नहीं आएगा, हमें भी यही करना है कि 0 नहीं आना चाहिए ना। 0 आएगा तो हम क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, चलाएंगे कैसे, वो तो कहते हैं ना कि वो तो फिर सिंप्लीफाई ही नहीं हो सकेगा, वो तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो एरर देगा आप कैलकुलेटर पे भी करोगे तो। अच्छा, फिर क्या होगा जी, 5 नीचे 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हमने जो है वो 0 पुट कर दिया डेल एक्स की जगह, तो ये 5x प्लस √6 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर पहले से 5x प्लस 6 मौजूद है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 2√5x प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका क्या है जी, फाइनल सोल्यूशन भी यही है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो आसान था, ये पार्ट नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये था जी आपके पास 6 का। ठीक है, इसी तरह से अब आपके पास नेक्स्ट आता है जी पार्ट नंबर 3, मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 आपके पास क्या है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप जो है ना वो खुद इसको सॉल्व कर रहे होंगे बिना मतलब इधर कंसंट्रेट किए कि भाई ये कैसे हुआ। वही सिंपल फार्मूले है, कोई भी चीज़ इसमें चेंज नहीं है एक्सरसाइज पूरी में। एक ही चीज़ दिमाग में बिठा लो कि जिधर आप अल्फ़ाबेट देखोगे x चेंज लाओगे उस फंक्शन में, तो उसकी जगह उसका मुतबादल, यानी कि x है तो डेल एक्स ऐड कर दोगे, t है आपके पास तो डेल t ऐड कर दोगे, z है तो डेल z ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर x है तो मैंने x प्लस डेल एक्स कर दिया, यहाँ पर भी मैंने x की जगह x प्लस डेल एक्स कर दिया। यानी कि सिंपल ये ना, जिधर x लिखा हुआ है उसमें डेल एक्स को ऐड कर दो। ठीक है, पावर शावर को नहीं देखो। अच्छा, फिर ये फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे है जी, ये उसकी लिमिट वाला चीज़ एडिशन हो जाए तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल बन जाता है, मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास पड़ी हुई हैं ये ऊपर, इन दोनों को उठाओ यहाँ पर पुट कर दो। ठीक हो गया, पुट कर दिया। उसके बाद ये देखो जी, x प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन होगा, वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया। फिर +1 है, फिर -x स्क्वायर और -1, ये +1 और -1 तो पहले ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद ये x स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर जो है वो -x स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नीचे जो है वो एज इट इज़ डेल एक्स आ जाएगा। अब ये बची हुई चीज़ें, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स इधर आ गया, नीचे डेल एक्स आ गया। अब इसमें देखो, तो आपने क्या करना है जी, डेल एक्स ऊपर कॉमन आप ले सकती हो, तो डेल एक्स को बाहर कॉमन ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, डेल एक्स एक रह जाएगा प्लस 2x रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे डेल एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में कैंसिल करोगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये डेल एक्स लिखा हुआ है। अब अगर आप लिमिट यहाँ पर पुट करो डेल एक्स, 0 प्लस 2x हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर आपको 2x मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन ठीक आपका जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक हो गया, ये सिंपली आपका, ये मैंने पहले 3 पार्ट सॉल्व किए जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे, बाकी भी ऐसे ही आसान है। अच्छा, जो बीच में से जो एक दो पार्ट्स रहते हैं वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक पार्ट नंबर 6 है वो मैं कर रहा हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब सिंपली मैंने आपको ये बताया था कि आपने इससे घबराना नहीं है कि किस फॉर्म में वो क्वेश्चन दे रहा है। यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड वेयर एवर यू सी x, जस्ट रिप्लेस इट बाय
x plus del x, or wherever you see x, so just add del x there just in order to make the change, ठीक है। तो चेंज फाइंड करने के लिए तो सिंपली यहाँ पर देखो f of x आपके पास था जी, f of x इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x। मैंने क्या बताया, जिधर x आपको नजर आए, इधर आया, इसकी जगह del x आप ऐड कर दो साथ में, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। अब सिंपल आपका फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है जी, लिमिट del x अप्रोचेज टू 0। ये जो है वो आपके पास एक एडिशनल चीज़ है, बाकी ये वही फार्मूला है चेंज वाला, ठीक हो गया। अब जब आप लिमिट कर दोगे ना, लिमिट अप्लाई कर दोगे, तो वो बाकायदा तौर पे फर्स्ट प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करो, ये 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स, माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 7 बाई एक्स पुट करो डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है जी, सिंपली यहाँ पर ये देखो कि ये डेल एक्स है ना, तो इस 1 बाई डेल एक्स को मैं उठा के बाहर ले गया हूँ, ये 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और ये चीज़ें 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल एक्स ये रही, और माइनस ये बीच में रहा, और 7 डिवाइडेड बाई एक्स ये रहा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स वो बाहर ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा जी, x इंटू एक्स प्लस डेल एक्स आएगा, और इधर ऊपर 7x आ जाएगा, माइनस 7 इंटू ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस डेल एक्स है, ये ऐसे ही नीचे निकल गया, पता नहीं कैसे। अच्छा, तो 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स जी बाहर आ गया, ठीक हो गया। और अंदर क्या है, अब देखो इसको सॉल्व करो, 7x माइनस 7x, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 7 डेल एक्स आ गया, और डिवाइड कर दो आप x इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। अब ये 7x तो माइनस 7x से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब ये डेल एक्स जो है ये इधर इस डेल एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 7 ऊपर रह जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा जी, आपके पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक हो गया। नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और ये जो है ना ये डेल एक्स ये रह जाएगा ना, इसकी जगह आपने जीरो पुट कर देना है, वही लिमिट वाला सीन, ठीक है, जीरो पुट कर देने हैं। तो अच्छा, इसमें एक और मज़ीद बात ये है कि यार अगर आप ना लिमिट को आप साथ लिखो, ठीक है, मैंने जो ना वो इधर ऊपर लिखी है, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं नीचे नहीं लिख सका, तो इधर लिमिट को डेल एक्स, और इधर जो है ना वो लिमिट को डेल एक्स अप्रोचेज टू 0, ये जो है ना वो लिखो, सिर्फ तब नहीं लिखो, एक स्टेप पहले जब आप उसको पुट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ तक आप लिखो। तो ये फाइनल आपका जो है वो आंसर आ गया, और लास्ट में आपने लिमिट को पुट भी करना है। अब आप इसको लिमिट में पुट भी करो तो आपके पास यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सिंपली आपका कितने सॉल्व हो गए, ये पहले आपके जो है ना वो 6 क्वेश्चन जो है वो आपके क्लियर कट जो है वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, यूज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 टू डू द फॉलोइंग, ठीक है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट, डेरिवेटिव इस पॉइंट पे फाइंड करने हैं आपने, टेंजेंट लाइन ऑफ कर्व इस पॉइंट पे फाइंड करनी है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने हैं इस कर्व के ऊपर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे करने हैं ये सारा, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ये पूरी एक्सरसाइज में कहता हूँ ये बिल्कुल सेम टू सेम एक्सरसाइज है, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या करने हैं, फंक्शन क्या है, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब इसमें क्या करने हैं, जिधर जिधर एक्स है उधर आपने डेल एक्स को ऐड कर देने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उसको नीचे तक सॉल्व करना है, और ये बात याद रखनी है अपने माइंड के अंदर कि लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0 वाला फार्मूला यूज़ करना है, यानी कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब आखिर में जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, आखिर तक लिमिट शिमिट अप्लाई कर लोगे, हर चीज़ कर लोगे, उसके बाद आपके पास क्या होगा जी, आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। क्या पॉइंट्स हैं आपके पास, एक 5 है, एक -4 है। इधर x वाला पॉइंट जो है वो आप क्या करोगे, पुट करोगे उसके अंदर, जो आखिर में आंसर कुछ भी आएगा 3 + 7x आएगा, जो भी आएगा, तो उधर x के अंदर आप पुट करोगे ये वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह से आप नीचे स्लोप भी फाइंड कर लोगे, वो दोनों आराम से वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर कोई इतना जो है ना वो रॉकेट साइंस नहीं है, वो बिल्कुल जो है ना वो सिंपल चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ना, मतलब ये लिमिट शिमिट अप्लाई करने तक, उसके बाद वो आएगा 2x - 7। अब x की जगह आप 5 पुट करोगे तो वो आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है, वो स्लोप आ जाएगा, वो आपके पास 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह से नहीं, नीचे आपने फिर उसका ग्राफ ड्रा कर लेना है, वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यूज डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव टू डिटरमिन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, एंड देन फाइंड आउट द टेंजेंट लाइन इक्वेशन ऑन द कर्व एट द सेम पॉइंट फॉर द फॉलोइंग कर्व्स, ठीक है। अब ये कर्व्स हमें गिवन है। अब देखो इसमें 2 चीज़ें समझो, ठीक है, 2 चीज़ें समझो। पहली चीज़ ये समझो कि यूज डेरिवेटिव आपको पता है, या फिर मैं बता दूंगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन के अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है डिटरमिन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन का आपको पता होना चाहिए, जो कि किसी सर्कल को जो है वो या किसी कर्व को जो है वो एक पॉइंट पे कट कर रही हो, जैसे ये सर्कल है ना कोई, उसको यहाँ से जो है ना वो कट करके गुजर रही हो, टेंजेंट लाइन वो होगी, ठीक है आपकी। तो ठीक है, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है।
ठीक है, एक ही किसी पॉइंट पे कट कर रही हो कर्व को। तो उसके बाद क्या है जी, आपने फाइंड करना है टेंजेंट लाइन इक्वेशन फाइंड करनी है, वो जो लाइन है वो जिधर कट कर रही है तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपने। ठीक है यार, यहाँ से देखो ना, ये फॉर एग्जांपल सोचो ये सर्कल है, तो यहाँ पर ये कोई लाइन इसको एक ही जगह से कट करके आगे जा रही है, तो ये टेंजेंट लाइन है आपकी। ठीक है, अब आपके वो कह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर वो जो लाइन है उसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है, दैट विल बी नोन एज टेंजेंट लाइन इक्वेशन, और उसी कर्व के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद आपने जो है ना ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो ये सिंपल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x और x इज इक्वल टू 3 है आपके पास। ठीक है, ये जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड होंगी। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास पहला पार्ट है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x और x इज इक्वल टू 3 के बने। अब देखो, सबसे पहले कोई नई बात इसमें नहीं है। ठीक है, जब भी आप फाइंड कर रहे हो ना ये स्लोप वगैरह और टेंजेंट लाइन इक्वेशन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ कर लेना। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ कर लेना। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करोगे तो क्या करोगे, सिंपली वही करोगे, एक्स की जगह डेल एक्स को ऐड कर दोगे। ये फार्मूला आपको पता है, ये वाला जो फार्मूला आपके पास होता है वो आपको पता है, यहाँ पर अब मैंने नहीं लिखा। आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करोगे इस तरह से। ठीक है, नीचे डेल एक्स होगा, इसको सॉल्व करोगे एज इट इज़, ये देखो एज इट इज़ ये सॉल्व हो रहा है, वही फार्मूला है जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि यार मैंने कौन सा फार्मूला इस पूरे घंटे की वीडियो में मैं वो कहते हैं ना, अब मैं नहीं बता रहा, ठीक है ना, क्या कहते हैं लेकिन वो कहते हैं ना कि वो बताते रहो, बंदे को समझ नहीं आती भी हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, जब इसके साथ यहाँ पर लिमिट लग जाएगी डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा इधर, ये आपने वैल्यूज पुट की हैं सारी, उसके बाद यहाँ पर ये माइनस आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये साइंस वगैरह चेंज हुए, ये आपकी कैंसिल आउट चीज़ें हो गई। तो यहाँ तक आपका जो है वो सॉल्व करके आंसर आ गया डेल एक्स प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, तो ये इस तरह यहाँ पर आपका ये इस तरह आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है जी, यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आपने कैसे फाइंड करने हैं।